आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं। तो बी तथा सी बारी बारी से काम में एक ही सहायता करते हैं, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, कार्य और समय पर आधारित। यहाँ पर मुझे 3 लोग हैं, ए, बी और सी, जो कि ए 30 दिन में कार्य को समाप्त करता है, बी अगर अकेले कार्य करता है तो 20 दिनों में कार्य को खत्म कर लेता है, और सी 10 दिनों में उसी कार्य को खत्म कर सकता है। तो देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोई कार्य 3 तरीकों से हो रहा है, ए, बी और सी के द्वारा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि कुल कार्य मेरा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर कि कुल कार्य जो आ जाएगा आपका W बराबर, अगर आप इन तीनों का एलसीएम ले लें, लघुत्तम समापवर्त ले लें, तो आपको कुल कार्य दे देगा। तो देखिए तब 30, 20 और 60 का एलसीएम कितना आ गया, लघुत्तम समापवर्त 60 यूनिट, यानी कि 60 इकाई कार्य कुल कार्य है। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो आप कहेंगे सर 60/30, क्योंकि 30 दिन में पूरा कार्य करता है ए, यानी कि 2 यूनिट प्रतिदिन कार्य करेगा, 2 इकाई कार्य प्रतिदिन करेगा। बी इसी तरीके से 3 इकाई काम करेगा, और सी कितना करेगा 60/10, यानी कि 6 यूनिट काम प्रतिदिन सी करेगा, 6 इकाई कार्य सी करेगा। तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्वेश्चन के अनुसार अब हम चल सकते हैं, हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल हो चुका है। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बी तथा सी बारी बारी से काम में एक ही सहायता करते हैं। तो पहले दिन की अगर मैं बात करूं, पहले दिन की, फर्स्ट डे की, तो आप मैं देखता हूं कि ए आया और ए के साथ कौन सहायता करने आया, बी आया। तो ए और बी एक दिन में कितना कार्य किए होंगे, 2 यूनिट प्लस 3 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट काम एक दिन में पहले दिन हो गया। ठीक है, अब दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन बी गया और ए की सहायता करने कौन आएगा, अब इस बार बारी बारी से, क्योंकि बी और सी कर रहे हैं तो सी आएगा, ए और सी करेंगे। तो दूसरे दिन कितना काम हुआ, 2 प्लस 6 यूनिट, यानी कि मैं कह सकता हूँ कुल कार्य दूसरे दिन कितना हुआ, 8 यूनिट। इसी प्रकार तीसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन देखिए जैसे ही तीसरा दिन आएगा उस दिन क्या होगा, फिर से बी आ जाएगा, तीसरे दिन फिर से बी आ जाएगा, यानी कि ए तो कार्य कर ही रहा होगा, सी चला जाएगा और बी आ जाएगा। तो बी आएगा तो फिर कितना कार्य होगा, 2 प्लस 3, यानी कि 5 यूनिट कार्य होगा। ठीक है, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी, ये चक्र चलता रहेगा। तो 2 दिन में देखिए कितना कार्य हो गया, मैं आपसे ये कहूँ तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट पहले दिन हुआ, दूसरे दिन 8 यूनिट हुआ, तो 2 दिन में कितना कार्य हो गया, 2 दिन में कितना कार्य हुआ, आप कहेंगे सर 5 यूनिट प्लस 8 यूनिट, यानी कि 13 यूनिट कार्य हो गया। ठीक है, तो अब मैं कहूँगा कि देखिए अगर ये इसी तरीके से 5 साइकिल रिपीट हो जाएं तो कितना कार्य हो जाएगा, 13 पचे 65, यानी कि कुल कार्य से ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि 4 साइकिल अगर रिपीट होती हैं तो क्या होता है, तो 13 चौको 52, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि देखिए अगर इसी तरीके से मैं कहूँ कि 8 दिन अगर ऐसा चलता रहा, 8 दिन अगर ऐसा चलता रहा, तो अगर 2 दिन में 13 यूनिट काम हो रहा है तो 8 दिन में कितना हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 चौको 52 यूनिट, 52 यूनिट कार्य समाप्त हो चुका होगा। अब कार्य कितना रह गया बताइए, मेरे पास कुल कार्य था 60 यूनिट, 52 यूनिट हो चुका है। तो आप कहेंगे सर कि शेष कार्य जो बचा, शेष कार्य जो बचा वो कितना बचा, 60 माइनस 52 बराबर 8 दिन, 8 यूनिट काम बचा। अब इस 8 यूनिट को करने कौन आएगा बताइए, इतनी साइकिल तो पूरी हो चुकी है, यानी कि ए और सी कर चुके हैं। तो अब कौन कर चुका, अब कौन आएगा बताइए, फिर से ए आएगा और ए की सहायता करने कौन आ जाएगा, बी आएगा। ठीक, तो देखिए अब मैं कहूँ फिर से मेरा काम कितना हो जाएगा बताइए, 5 यूनिट कार्य फिर हो जाएगा। ठीक है, 5 यूनिट कार्य फिर हो जाएगा। तो अगर 5 यूनिट कार्य फिर अगले दिन हो गया, यानी कि 8 दिन हो चुके थे, फिर से एक दिन ये हुआ, एक दिन हुआ, कौन आया, ए और बी आए। तो इनने, ए और बी ने कितना कार्य कर दिया, 5 यूनिट कार्य फिर कर दिया। तो मेरे पास से कितना कार्य बचा, कार्य कितना बचा, शेष कार्य अगर मैं कहूँ तो कितना बच गया, शेष कार्य को मैं W डैश से दिखा रहा हूँ। तो 8 माइनस 5, यानी कि
3 यूनिट कार्य बचा। अब इस 3 यूनिट कार्य को कौन आएगा करने बताइए? ए और सी आएंगे, क्योंकि ए तो रहेगा ही, सी उसकी सहायता करने आएगा। तो इस ए और सी आए, तो ए और सी को इस 3 यूनिट कार्य करने में लगा समय अगर मैं निकाल लूँ तो समय बराबर क्या आ जाएगा? कार्य यानी कि 3 यूनिट, और ए और सी एक दिन में कितना करते हैं? 8 यूनिट। तो मैं कह सकता हूँ 3/8, यानी कि कितना समय लगेगा ए और सी को? 3/8 दिन। ठीक है, तो देखिए कुल मेरा समय कितना आ गया, मुझे यही क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में क्या हुआ कि 8 दिन तक तो हमने कितना कार्य कर लिया? 52 यूनिट। फिर एक दिन और हो गया, यानी कि कितना दिन हो गया? 9 दिन। 9 दिन और 3/8 यूनिट, 3/8 दिन ये भी हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कुल मेरा समय कितना हो गया? कुल समय कार्य को समाप्त करने में, कुल समय बराबर कितना हो गया? 8 + 1 + 3/8, यानी कि 9 सही 3/8 दिन। ठीक है, ये मेरा उत्तर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।